हमारे आज का टॉपिक है 2 से 3 कीवर्ड अगर हमारे दिमाग में है और हमें जानना है कि इन 2 से 3 कीवर्ड के जो वेरिएशंस है इसमें से कौन-सा कीवर्ड ज़्यादा सर्च होता है, किस कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, ये हम कैसे पता करें? मान लीजिए मेरे पास 3 वेरिएशंस हैं, एक है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एक है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, एक है डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग। ऑल्दो मुझे पता है कि डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग उतना नहीं सर्च होता है, पर मैं कैसे श्योर हूँ कि इनमें से किस पर्टिकुलर कीवर्ड को हमें अपना फ़ोकस कीवर्ड या टारगेटेड कीवर्ड बनाना है और इनमें से कौन से कीवर्ड को हमें अपने एसईओ टाइटल, इमेज के ऑल्ट में रखना है या अगर मान लीजिए हम सर्च ऐड रन कर रहे हैं, तो किस कीवर्ड को हमें एग्जैक्ट मैच रखना है, ब्रॉड मैच रखना है। सो इस टाइप की चीज़ें हमें यहाँ से पता चलती। तो जो टूल हम आज डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है गूगल ट्रेंड्स एक्सप्लोरर। गूगल ट्रेंड्स एक्सप्लोरर एक ऐसा टूल है जहाँ पे आपको कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम के साथ उसकी ट्रेंड भी पता चलती है कि उसका ट्रेंड कैसा रहा है। तो चलिए हम लोग एक कोई कीवर्ड इनमें से चूज कर लेते हैं, मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और इस कीवर्ड को हम यहाँ से एक्सप्लोर करते हैं। जब हम इस कीवर्ड को यहाँ से एक्सप्लोर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हम लोगों को इंडिया के अंदर, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, इंडिया के अंदर पास्ट डे में इस कीवर्ड का इंटरेस्ट कैसा रहा है और किस किस टाइम ज़्यादा सर्च हुई है, ये यहाँ पे हमें पता चलता है। ठीक है। अब अगर मान लीजिए हम इसको जानना चाहते हैं कि पास्ट डे की जगह मैं जानना चाहता हूँ पास्ट 30 डेज में इसकी कैसा ट्रेंड है, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि किस किस पर्टिकुलर डेट को ये कीवर्ड ज़्यादा ट्रेंड में था। ठीक है। अब गूगल ट्रेंड एक्सप्लोरर हमें सिर्फ किसी कीवर्ड का पास्ट 30 डेज का नहीं बल्कि 2004 से प्रेजेंट तक का भी उसका ट्रेंड दिखाता है। आप देख सकते हैं कि लगभग जून 2010 या 2012 तक इस कीवर्ड को कोई नहीं सर्च करता था। फिर धीरे धीरे गूगल सर्च में इसका ट्रेंड बढ़ा और मई 2020 में एक अच्छा पीक आया, और इसका जो सबसे बड़ा पीक आया वो अराउंड मई 23 या जून 23 के अराउंड आया, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि किस कीवर्ड का पीक किस पर्टिकुलर पीरियड में आया है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमें इंटरेस्ट बाई सब रीजन भी बताता है। जैसे यहाँ पे दिखा रहे हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, केरला, इन जगहों पे ये सर्च टर्म ज़्यादा सर्च होता है। यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं जॉब्स एंड एजुकेशन या बिजनेस एजुकेशन या सिर्फ एजुकेशन कैटेगरी में भी इसके ट्रेंड को पता कर सकता हूँ, और वहाँ पे हमें दिखेगा कि दिल्ली, दमन एंड दीव, हरियाणा, ये सब टॉप सर्च वाले या टॉप इंटरेस्ट वाले स्टेट्स हैं। यहाँ पे हम 2004 से प्रेजेंट की जगह, क्योंकि ट्रेंड काफ़ी चेंज होता है, तो पास्ट 90 डेज या पास्ट 12 मंथ का भी डेटा देख सकते हैं, और पास्ट 12 मंथ से हमें दिखता है कि अभी बीच में कहीं पे इसमें थोड़ा सा ड्रॉप आया था, पर अब ये वापस से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये हो गया एक सर्च टर्म। अब इसी सेटिंग के हिसाब से हम क्या करेंगे, अच्छा अब अगर आप वर्ल्ड वाइड ऑडियंस टारगेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ वर्ल्ड वाइड भी इसको ले सकते हैं, और इसे आपको दिखेगा कि किस कंट्री के अंदर या किन किन कंट्रीज के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है कीवर्ड। सर्च इंटरेस्ट का को इन्होंने एक मेट्रिक दिया है। इस कीवर्ड के रिलेटेड टॉपिक्स भी आपको मिलेंगे, रिलेटेड क्वेरीज भी मिलेंगी, जैसे आईआईएम मुंबई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, हब स्पॉट एक रिलेटेड टॉपिक है, मेटा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, हब स्पॉट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इस टाइप के रिलेटेड क्वेरीज इस कीवर्ड से भी मिलेंगी वर्ल्ड वाइड। सो जहाँ कहीं की भी आपकी ऑडियंस है आप उस हिसाब से इसे चूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे किसी पर्टिकुलर स्टेट में देखना है, मान लीजिए मुझको, मैं और आगे बढ़ता हूँ, उत्तर प्रदेश में देखना है, तो आप उत्तर प्रदेश यहाँ से जाके चूज कर सकते हैं, और आपको दिखेगा कि उत्तर प्रदेश के किन किन सिटीज़ में फिर इसकी ट्रेंड है। तो ये हमारा होता है एक ट्रेंड एक्सप्लोरर का यूज़। तो हम वापस से इसको रीसेट करते हैं। तो यहाँ पे पहला हमारा सर्च टर्म हो गया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। याद रखिए इसकी कैटेगरी हमने सर्च टर्म रखी है, ऑडियंस हम यहाँ पे इंडिया चूज करेंगे, और मान लीजिए हम यहाँ पे पास्ट 12 मंथ का डेटा लेंगे, सभी कैटेगरीज चूज करेंगे, और अब इसे सिंपली कंपेयर करेंगे किससे, जो हमारे दिमाग में और कीवर्ड्स थे। तो इन कीवर्ड्स को हम यहाँ से जाएंगे, और हमने यहाँ पे ये कीवर्ड यहाँ पे ऐड कर दिया, और इसी तरीके से तीसरा कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग ये ऐड करेंगे, 3 कलर आ जाएंगे हमारे पास। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कलर वाइज यहाँ पे हमें 3 ग्राफ दिख रहे हैं, और जिससे हमें दिख रहा है कि पास्ट 12 मंथ्स में जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स शब्द है वो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग और डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग शब्द से कहीं ज़्यादा सर्च हो रहा है, और लगभग हर रीजन में ये प्राइमरी तौर पे देखा जा रहा है।